मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर जो का शत्रु का स्थान का कैसे पता करें। देखिए, जैसे एक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को अगर मरीज का इलाज करना है तो वो उसकी एक्सरे रिपोर्ट लेगा। सेम ऐसे ही आपका एक बार अपना मकान का नक्शा बनाया हुआ वो आपके मकान का एक्सरे है। आप जब भी उस लाइन के जानने वाले को किसी को भी अगर दिखाओगे और वो उस लाइन का जानकार है तो वो उस नक्शे को पढ़ के वो ये बता देगा इसमें कहाँ कमी है, क्या कर लो और कहाँ कौन सा देवता है आपके घर में। ये जानकारी इसके लिए आपको अपने घर का मैप तैयार कराना होगा, डिग्री लेनी होगी, फिर उस पर देवताओं की प्लेसमेंट करनी होगी। तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि हमें कहाँ क्या करना है, यानी किस देवता का स्थान कहाँ है। देखिए, हालांकि ये विषय जो होता है ये एक आर्किटेक्ट का विषय होता है लेकिन इमरजेंसी अगर कोई एक आर्किटेक्ट ना हो और हमें बिल्कुल फैक्ट नक्शा बनाना हो तो वो भी हमारे जो क्लास का एक पार्ट है, वो इस पढ़ाई के दौरान बताया समझाया जाएगा कि अगर इमरजेंसी खुद मैप तैयार करना पड़ जाए तो कैसे करें और कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा देवता हमारे घर में कहाँ है और वहां क्या आ गया। तो इसके लिए तो आपको एक पूरा यानी इसकी पढ़ाई करनी होगी या मैप बनाने का काम आर्किटेक्ट का। उसके बाद में आप किसी ने कहा सर प्लांट कहाँ रखें। देखिए, प्लांट का ये है, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ईस्ट छोटा है तो प्लांट लगाएं, ग्रीनरी लगाएं, लेकिन अगर बड़ा है तो बैलेंस करने के बाद में, पहले उसको बैलेंस करो उसके बाद में उसमें तरीके वाइज प्लांट लगाने हैं। और अगर कहीं लगा भी रखे अनजाने जाने अनजाने तो उस दिशा का कलर अगर वहां टाइल के रूप में, धातु के रूप में, पेंट के रूप में, किसी भी रूप में अगर लेकर आए तो वो उससे बैलेंस हो जाता है। वैसे जो ग्रीनरी का जो मेथड है ये मोटा मोटी अपना ईस्ट पार्ट या अपना नॉर्थ पार्ट यहाँ लेकर आप जा सकते हो। देखिए, बॉडी के पार्ट हो जाते हैं कई बार, मैंने जैसे आपको बताया था एक वीडियो में कि हम कैसे बॉडी के पार्ट से पहचाने कि ये बंदा किस ग्रह का है। जैसे मैंने बताया था, जिसकी आंखों की पुतलियां अगर बड़ी बड़ी ब्रॉड नजर आए, बड़ी बड़ी नजर आए तो वो राहु ग्रह से पीड़ित होते हैं ऐसे आदमी। अब देखो, नाक, नाक का साइज, नाक की शेप, नाक के सुराख, उनकी बनावट, तो छोटा और जो टेढ़ा नाक होता है, जो छोटे भी होते हैं नाक, और उनमें अगर थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाए तो वो टेढ़ापन आ गया तो पितर दोष को भी दर्शाता है ये। और अगर नाक छोटा है तो ये जो नाक होता है ये एयर वाले के होते हैं, ऐसे निचले नहीं टेकेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। और टेढ़ा नाक हो जाए, वो भी तो मैंने ये देखा है जिसका नाक टेढ़ा होता है उसकी एयर तकरीबन, ये मान के चलो, मैंने देखा जो गांव देहात में जो बोरिंग लगा देते हैं पानी का, वो 40 फुट नीचे गहरा गड्ढा था और फिर बोरिंग करके तब, तो वो 40 फुट वो आदमी इस तरह से उतरता चढ़ता था जैसे बंदर। तो नाक में टेढ़ापन यानी एक तरह से मैं कहूंगा एयर का इनबैलेंस होना अगर ज्यादा मात्रा में है। छोटा नाक और बीच वाला नाक यानी सुंदर नाक है ना, जिसके नहीं बड़ा हो नहीं छोटा हो, जो बीच के साइज का नाक होता है उसके चेहरे को देखते हुए, यानी इसका 1.5
6 की जो एक रेशो होती है, अगर उस हिसाब से देखें तो जो फायर वाले होते हैं इनके नाक के सुराख बहुत सुंदर होते हैं और इनका नाक भी बहुत सुंदर होता है देखने में। ये पहचान बता रहा हूं, कैसे पहचाने ये बंदा किस एलिमेंट का है। अगर बड़े नाक वाला है, नाक बड़ा है, तो वो वाटर एलिमेंट वाले होते हैं, इमोशनल, इनबैलेंस, रो देंगे। जबकि फायर वाले का नाक नहीं बड़ा होगा, नहीं छोटा होगा, वो सुंदर भी होगा और ये इमोशनल नहीं होते, ये तो बात को तोल के बात करेंगे ये। जबकि जो बड़े नाक वाले होते हैं ये इमोशनल ज्यादा होते हैं। छोटा नाक हो, टेढ़ापन हो तो एयर वाले होते हैं। तो तत्वों से पहचानना कि बंदा किस तत्व का प्रधान है, ये सब क्लास के पार्ट है ये। अब देखो सर, मैं अपने ऋषि मुनियों का आपको वो अचूक प्रयोग बताऊंगा जो मेरी नजर में कहीं न कहीं उस अधूरेपन को पूरा कर देगा। जैसे ना तो औरत कंप्लीट पूरी होती है, ना अकेला मर्द पूरा कंप्लीट होता है, जब दोनों का मिलन होता है तो ही कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से जब भी हम पूजा, ध्यान या माला जपते हैं, हमारा जो भी स्वर चल रहा है, कोई भी स्वर चल रहा है, स्वर का मतलब है सर, हमारी नाक के 2 सुराख होते हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। जो लेफ्ट वाला होता है वो चंद्र स्वर बोला जाता है, जो राइट वाला होता है वो सूर्य स्वर बोला जाता है। तो जो भी स्वर हमारा चल रहा है, उस स्वर को खींचते हुए अपना फुल नाभि तक स्वर को भर के खींच के स्वर को, और फिर पहला मंत्र या पहला अक्षर फिर बोलने, यानी बोलते रहे। अगर आप ऐसे शुरुआत करते हो, माला फेरते हो, पहला मंत्र, अपनी सांस को गहरी लंबी सांस ले, उसको रोकें और पहला मंत्र बोलें। अगर आप इस तरह से शुरुआत करोगे, आपके मन के आपके मन को आपके मन के को भी पवित्र कर देगा ये, क्योंकि ये आप में वो सार्थकता ला देगा। क्योंकि अभी जब बोलते हो तकरीबन खाली स्वर में बोलते हो। खाली स्वर का मतलब है जो स्वर नहीं चल रहा। भरा स्वर किसको बोलते हैं? जो जिस सुराख से एयर आ रही है वो भरा स्वर होता है, जब हम उसको खींचते हैं तब उसको बोलते हैं भरा स्वर। और जब सांस को छोड़ देते हैं तो वो होता है खाली स्वर। देखिए सर, स्वर विज्ञान का एक और अचूक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अगर कहीं भी हम जा रहे हैं या किसी से भी हमने अपना काम करना है, काम लेना है, सर ये वे वैदिक स्वर शास्त्र के प्रयोग हैं जो माँ पार्वती को शिव भगवान ने बताए कि कैसे पंच तत्वों के माध्यम से, कैसे स्वर विज्ञान के माध्यम से इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। आप जब भी किसी से काम लेना है या तो आप उसको अपने भरे स्वर में रखें, यानी जो आपका स्वर चल रहा है उसकी तरफ सामने वाला बंदा अगर होगा और आपको अगर स्वर को खींच के और फिर उससे जो काम लेना, उससे आप पहली बार राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग या जो भी है, या जो भी आपको काम, अगर वे अक्षर आप बोलने शुरू करोगे, वो बंदा मजबूर हो जाएगा आपका काम करने के लिए। ये स्वर विज्ञान के भी अचूक प्रयोग हैं जो मैं क्लास में बताता हूँ। एक जनसाधारण आदमी के लिए भी कैसे इनको प्रयोग करना है, खेती कैसे करनी है, मैंने बताया था। जब अपना चंद्र स्वर यानी लेफ्ट
अगर सुराख से अगर सांस आ रही जा रही है तो ही हमें बीज को बोना चाहिए। वो खेती वो एक अलग किस्म की होगी। सर स्वर विज्ञान के बड़े अचूक फार्मूले हैं, वो मैं धीरे धीरे वीडियो वाइज भी बताता चलूंगा, क्योंकि स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है, इसका अपने मैं तो कहूंगा संसार में हर इंसान के पास ये धरोहर होनी चाहिए, क्योंकि खेल ही सांस का है। सांस आ रही है जा रही है तो खेल है, सांस खत्म तो बात खत्म। कैसे हम प्रकृति को पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ स्वर विज्ञान के माध्यम से। सर ये विद्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि तब तो बोलते हैं एक वास्तु एक्सपर्ट को बोलते थे ना, कोई भी राजा महाराजा 9 रत्न रखते थे अपने पास, अलग अलग विद्याओं के 9 जानकार 9 ज्ञान रखने वाले अलग अलग रत्न, जिनको बोलते थे 9 रत्न। तो एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को 9 विद्याओं का ज्ञान होना या 9 विद्याओं के जानकार अपने पास रखना निहायत बहुत जरूरी होता है। अब वास्तु है तो लोगो भी है। अब वास्तु कर दिया कंपनी का कंप्लीट फैक्ट्री का जो भी है, लोगो गलत बन गया, बेनिफिट होगा निकल जाएगा। तो एक वास्तु एक्सपर्ट को, और ये छोटे छोटे टूल होते हैं सर, देखो सीखोगे ना तो मजा भी आएगा। तो इस तरह से ये तो अपनी धरोहर है, ये जो इंसान रूप में जो भी आ रहे हैं सबकी धरोहर है ये। और स्वर विज्ञान का प्रयोग तो हर जीव को, मैं कह रहा हूं हर इंसान को आना चाहिए। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, हमारे से सीखने वाले इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लास वीडियो हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।